नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वीडियो में शुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसी का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि जब किसी नेता, मंत्री, अधिकारी पर कोई सवाल खड़े करता है, कोई वीडियो डालता है, कोई आरोप लगाता है, तो तुरंत उसकी जांच शुरू होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है और फौरन एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब साल भर से मेहनत कर रहे युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है, उनकी लुटिया डूब जाती है, साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि उनकी परीक्षा का रिजल्ट चाहे पेपर लीक जैसे घोटाले हो जाते हैं, तो उसकी जांच इतनी तत्परता से नहीं होती। उसमें सुस्ती क्यों? तो ये सवाल है और आज इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। देश में कानून और न्याय व्यवस्था का जो तराजू है वो सबके लिए समान है, सबको एक नज़र से देखता है, एक समान नज़र से देखता है। लेकिन क्या सबके लिए उसका वजन समान है? एक तरफ जब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा टोपो, जब किसी नेता मंत्री के खिलाफ कुछ बोलती है, उन्हें आईना दिखाती है, तो तत्काल एक्शन होता है। लेकिन दूसरी ओर जो युवा 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, घर छोड़कर बाहर लगा हुआ है, दिन रात एक किया हुआ है, किराए के छोटे से कमरे में रह रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसने फिजिकल के लिए चाहे रिटर्न के लिए, हर एग्जाम के लिए अपने आप को झोंक दिया है और जब परीक्षा देकर आता है तो उसके बाद अखबार में एक खबर छपती है, पेपर लीक, रिजल्ट लीक, घोटाला। टूट जाता है पूरी तरीके से। जिसने पूरे मन से मन लगाकर उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, उसकी लुटिया डूब जाती है, उसका सपना टूट जाता है। और उसके बाद ये अधिकारी, ये मंत्री आते हैं और कहते हैं हम इसकी जांच फलानी एजेंसी से कराएंगे, हम इसकी जांच तेजी से कराएंगे। और कुछ समय के बाद न न्यूज में मामला आता है, न मंत्री एक्शन में दिखते हैं और न अधिकारी पकड़ में आते हैं। उन घोटालों का उसके बाद क्या निष्कर्ष आता है वो किसी को नहीं पता। बस घोटाले हो गए, जांच समितियां बन गई और फिर उसके बाद भगवान ही मालिक है। अब यह सवाल सिस्टम से नहीं, सोच से भी है। जी हाँ, रिजल्ट लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके बाद फरमान आता है दोबारा परीक्षा। लेकिन होता क्या है कि कई बार युवाओं की उम्र निकल जाती है, कई युवाओं का आखिरी साल होता है। लेकिन क्या इस मामले में फौरन एक्शन या किसी अधिकारी को पकड़ा जाता है? कोई घोटालेबाज पकड़ाता है? किसी मिनिस्टर का, किसी अधिकारी का हाथ इसमें होता है, वो अधिकारी पकड़ा जाता है? और इस जांच के बारे में जब जांच एजेंसी से सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि मामला जटिल है, समय लगेगा। लेकिन वहीं आप किसी नेता को गुस्से में ट्वीट कर दीजिए, कोई वीडियो डाल दीजिए, थोड़ा-सा आईना दिखा दीजिए, तो तुरंत आप पर आईटी एक्ट, देशद्रोह, मानहानि, बड़े-बड़े क्रिमिनल केसेस जैसे केस लगा दिए जाते हैं। जैसे आप देश के नागरिक नहीं, आप उस नेता को आईना नहीं, आपने ना जाने कौन-सी गलती कर दी। बड़ी-बड़ी धारा जोड़ दी जाती है, जिनका जन्म से लेके मरण तक कोई वास्ता नहीं होता, ऐसी-ऐसी धाराएँ जोड़ी जाती हैं। और गलती सिर्फ़ एक कि आपने उस अधिकारी को, उस नेता को आईना दिखाया। लेकिन जब ये परीक्षा माफिया करोड़ों का खेल कर जाते हैं, चाहे पेपर लीक के रूप में हो, रिजल्ट लीक के रूप में हो, चाहे परीक्षा में धांधली करके हो, चाहे नकल का प्रकरण हो, फिर चाहे अपने ही रिश्तेदारों को टॉप पर रखकर टॉप रैंक की नौकरी दिलाने जैसे बड़े घोटाले हों, इसकी जांच लंबी चलती है। फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, पन्ने पर पन्ने, पन्ने पर पन्ने, तारीख पर तारीख, सिर्फ यही सुनने मिलता है। लेकिन जांच का निष्कर्ष क्या आता है, आज तक किसी घोटाले में जल्द समझ में नहीं आया। और जब तक मामले की जांच, अगर किसी जांच पूरी भी हो गई गलती से, तब तक दोबारा परीक्षा देने लायक अभ्यर्थी ही नहीं बचते हैं। कई की उम्र निकल चुकी होती है
कोई युवा टूट चुका होता है, संतोष कर चुका होता है। जांच एजेंसियां ये कहकर बच जाती है कि मामला जटिल है, समय लगेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल, क्या युवाओं का भविष्य जटिल नहीं है? अगर युवा ही इस देश के भविष्य हैं, तो क्या युवाओं के साथ ये जो घोटाले होते हैं, वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस मामले में कोई कड़ा कानून नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि परीक्षा घोटाला हो जाता है, ये परीक्षा माफिया करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं और उसके बाद जो फाइल होती है, वो विभाग से जांच एजेंसी और जांच एजेंसी से कोर्ट, इसके इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहती है और जांच चलती रहती है। निष्कर्ष निकलते तक तो युवाओं का सपना टूट चुका होता है और जो युवा देश का भविष्य है, वो भविष्य गर्त में जा चुका होता है। संतोष कर चुका होता है युवा तब तक, जब तक उस घोटाले की जो जांच की रिपोर्ट है वो सामने आती है, तब तक संतोष कर चुका होता है। आपने देश के नेताओं पर बोल दिया, किसी अधिकारी पर बोल दिया, तो ये क्राइम की श्रेणी में आ गया। लेकिन देश की युवाओं के साथ खिलवाड़ करना, देश की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा क्राइम नहीं है। क्या इसके लिए संविधान में कोई सख्त सजा नहीं है? लेकिन शायद ये जांच एजेंसियां, ये घोटाले कभी रोक नहीं सकते। परीक्षा की तैयारी युवा ऐसे ही करता रहेगा, दिन रात एक किए रहेगा, लेकिन जब समय आता है रिजल्ट का, जब समय आता है सिलेक्शन का, तो ये शिकार हो जाते हैं घोटाले के, ये शिकार हो जाते हैं घूसखोरी के, ये शिकार हो जाते हैं रिश्वतखोरी के। और जो नहीं दे पाता, उसके हाथ में रहता है एक अंधकारमय भविष्य। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो युवा कुछ नहीं करता, करता है, अपने हिसाब से ज़रूर करता है। लेकिन जिस परिणाम को सोचकर, जिस भविष्य को सोचकर युवा दिन-रात एक करता है, दिन-रात परीक्षा की तैयारी करता है, वो अगर सटीक परिणाम नहीं मिलता है, तो वो टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है। आज एक सवाल करता हूँ कि क्या युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ होता है पेपर लीक और पेपर घोटाले के नाम पर, क्या इसे राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? इन घोटालों की जाँच के लिए कुछ माँगे मैं रखता हूँ। क्या इस घोटाले की जाँच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जा सकता? इस घोटाले की जाँच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई, बिना जाँच के पहले कार्रवाई कर दीजिए, भले ही आप बाद में जाँच कीजिएगा और उस अधिकारी को जाँच की रिपोर्ट आने के बाद मुक्त किया जाए। लेकिन अधिकारियों पर तुरंत सीधी कार्रवाई की जाए। और तीसरा, इसके लिए सख्त न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जवाब आपके पास होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप अगर नेताओं को बोल देंगे, तो बहुत बड़ा अपराध, और अगर आप इस परीक्षा घोटाले में और परीक्षा माफिया हैं और देश के युवाओं के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देंगे, तो सिर्फ़ एक मामूली गलती, ऐसा क्यों? अगर इसका जवाब आपको मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।